हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जो इस टाइम पुलिस में जॉब कर रहे हैं या जो प्रशासनिक सेवा में है या जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है और काफ़ी चर्चा में भी इस टाइम चल रहा है और ज़्यादा रिलेटेड है वो प्रशासनिक विषय से है, लेकिन सभी के लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पीसीएस की हो या कोई भी हो, उसमें काफ़ी बार ये इस क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है और फिर इंटरव्यूज में भी काफ़ी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की सेक्शन 144 सेक्शन क्या है सीआरपीसी की। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 144 है कि पावर टू इश्यू ऑर्डर इज अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजरस। मतलब कि कोई अर्जेंट के केस में तत्कालिक किसी भी कृत्य को रोकने के लिए जो पब्लिक पीस को बिगाड़ सकता है, जिससे शांति उस एरिया की भंग हो सकती है, उससे रिलेटेड है ये। या इसमें क्या है कि कोई भी इस प्रकार का ऑर्डर दिया जा सकता है, उद्घोषण किया जा सकता है कि जैसे किसी एरिया में कोई भी प्रतिबंधित चीज का कोई विक्रय ना करे, क्रय विक्रय ना हो, उसका व्यापार ना कर सके, उसको उस एरिया से ट्रांसपोर्टेशन ना कर सके। कि जैसे काइट फेस्टिवल में ऐसा होता है कि पतंग के लिए, पतंग का जो मांझा आता है उसके लिए प्रशासन द्वारा उद्घोषण किया जाता है कि ये चाइनीज जो मांझा है, चाइनीज जो उसका धागा है वो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। वो क्यों यूज नहीं करना है? क्योंकि उससे काफी हार्मफुल देखने को मिला है कि उससे पक्षी जो आसमान में रहते हैं उनको भी काफी तकलीफ होती है और आने जाने वाला कोई बाइक चला रहा हो, उसको गर्दन पे लग जाए जा रहा हो तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से ये क्या है कि पब्लिक पीस के लिए कि फिर कहीं भी दंगा हो रहा है या बलवे का कोई आसार है, ऐसा कुछ भी हो रहा है कि कहीं कोई भी रैली निकालेगा उससे दंगा हो सकता है, तो उन संजोगों में कोई भी क्या है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसका अपनी पावर का यूज कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि इस सेक्शन को इसका उद्घोषण कौन कर सकता है। तो देख लेते हैं, आगे स्लाइडिंग में दिया हुआ है, पहले वो आप देख लो इंग्लिश में, उसके बाद में फिर हम उसको समझेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग 1 में पहले दिया गया है कि हु कैन प्रोक्लेम ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। प्रोक्लेम कौन कर सकता है? नंबर फर्स्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, जिसको कलेक्टर भी बोलते हैं। नंबर 2, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नंबर 3, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाल्फ। ये हमने देखे जो दिए गए हैं कि फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब जो कलेक्टर होता है उसी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पावर दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो किसी भी एरिया में अगर उसको ये लगे कि उसके एरिया में किसी एक एरिया में एक स्पेसिफिक व्यक्तियों द्वारा कोई भी दंगा या कोई भी बलवा किया जा सकता है या कोई शांति में बाधा डाली जा सकती है व्यक्तियों के किसी समूह की, तो उसमें अप्लाई होता है। फिर उसमें क्या है, नंबर 2 है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से मतलब है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन सा होता है? एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है वो सरकार के कामों को देखता है कि जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो न्यायिक प्रक्रिया का एक भाग है, वो न्यायिक प्रक्रिया जो होती है उनको देखता है। और जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो कार्यपालिका को देखता है, वो कार्यपालिका के अंडर में आता है। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसके लिए स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है कि इसको एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट
उनके द्वारा ही इसका उद्घोषण किया जा सकता है। तो उसके बाद आता है थर्ड नंबर आता है। इसमें सेकंड नंबर में जो हमने देखा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है? जो पीसीएस की कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम क्लियर करके, जैसे एसडीएम है, तहसीलदार है, फिर नायब तहसीलदार है, वो सब क्या है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आते हैं। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि एनी अदर पर्सन, एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। उसका मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट दूसरे किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर दे सकती है कि भाई वो इस एरिया के लिए प्रोक्लेम ऑर्डर का नोटिफिकेशन बाहर पाड़े, मतलब कि उद्घोषण की घोषणा कर दे उस एरिया में, जिस एरिया में गवर्नमेंट द्वारा किसी को ऑथोराइज किया गया है, किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को। तो ये तीन तरह से इसको लागू किया जा सकता है। अब इसमें आता है कि ये किन कंडीशंस में लागू किया जा सकता है। तो पहले हम स्लाइडिंग देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझ लेते हैं। When will be announced sufficient ground for proceeding under this section and immediate prevention or speedy remedy is desirable magistrate by a written order stating that material fact of the case in if magistrate consider that such directions is likely to prevent or tends to prevent obstruction, annoyance or injury to any person lawful employed or danger to human life, health or safety or a disturbance of the public tranquility or a riot or an affray। तो जैसा आपने देखा कि ये कब लागू होगा, जब किसी मजिस्ट्रेट को, जब किसी स्थानीय मजिस्ट्रेट को या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये लगे कि इससे किसी समाज की शांति को जोखिम हो सकता है या किसी एक एरिया में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, उस संजोग में ये लागू किया जाता है। जैसे कि हमने बोला कि भाई पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, कि पब्लिक शांति इससे जोखिम होता हो या दंगे का कुछ भी हो, तो उसमें क्या है ये लागू किया जा सकता है। कैसे लागू किया जा सकता है? एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जैसे मजिस्ट्रेट का आपने देखा होगा कि धारा 144 लागू की है, एक साथ में 5 आदमी को इकट्ठे होने से मना किया है। तो वो क्यों किया है कि भाई सभी व्यक्ति एक साथ में इकट्ठा होके कोई दंगा या कोई बलवा ना कर दे, इसलिए उनको शांति बनाए रखने के लिए पब्लिक ये ऑर्डर दिया जाता है पब्लिकली कि भाई इनको 5 से ज्यादा व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होना है। फिर दूसरा रीजन क्या है कि जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है, तो उसमें क्या है कि एपिडेमिक एक्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें भी ये क्या है कि जैसे ये बीमारी है, ये एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलती है। तो उसके लिए भी क्या अभी उद्घोषण किया गया है कि भाई एक साथ में 4 लोग या उससे ज्यादा, मतलब कि 5 या उससे ज्यादा को इकट्ठा नहीं होना है। 5 आदमी हो या उससे ज्यादा को एक साथ में इकट्ठा नहीं होना है। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो जाहिर हित के लिए है, वो है पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उससे क्या है कि कोई बीमारी नहीं फैलेगी और किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो वो स्वास्थ्य के लिए भी इसको किया जा सकता है, पब्लिक के स्वास्थ्य के लिए हो या पब्लिक की लाइफ के लिए, किसी भी चीज के लिए इसको लागू किया जा सकता है जो भी योग्य लगे। अगर कोई बीमारी किसी चिकन से फैल रही है, कोई नॉनवेज से फैल रही है, तो उसमें भी क्या करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा उसमें भी उद्घोषण किया जाता है, प्रोक्लेम किया जाता है कि भाई ये जो है कि भाई ये पोल्ट्री फार्म है, ये नहीं चलेंगे, ये इतने टाइम तक प्रतिबंधित रहेंगे, यहाँ पे इनका ट्रांसपोर्टेशन भी प्रतिबंधित रहेगा। तो उसमें क्या है वो लागू होता है 144। 144 ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ 5 आदमी इकट्ठे होते हैं कि 10 इकट्ठे होते हैं उसी में लागू होता हो, ये ऐसा नहीं है। ये क्या है कि किसी भी मैटर में जहां पब्लिक की इंटरेस्ट की बात आती है, पब्लिक इंटरेस्ट में इसको अप्लाई किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है और इसमें बहुत सारे केसेस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सभी केसेस में यही कहा है कि इसको पब्लिक इंटरेस्ट में लागू किया जाएगा, ना कि किसी पॉलिटिकल इंटरेस्ट में। ये पब्लिक इंटरेस्ट है कि जैसे कि कोई बीमारी अभी फैल रही है तो पब्लिक इंटरेस्ट है, साथ में एक साथ में 5 लोगों को इकट्ठा नहीं होना है, या फिर कहीं कोई दंगा फिसाद कुछ होने की दिक्कत है तो उसमें भी ये लागू होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई पब्लिक से रिलेटेड है ये, ना कि किसी पॉलिटिकल से रिलेटेड है। क्योंकि कभी कभी कोई स्टेट में सरकार ऐसा करे कि उसको पॉलिटिकली
किसी को इकट्ठा ना होने दो, कि पॉलिटिकली लागू कर दे कि अपोजिट पार्टी को इस टाइम पे रैली नहीं करने देनी है, वहां पे धारा 144 लागू कर देनी है। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, वो राजनीतिक इंटरेस्ट के लिए जरा भी बनाया नहीं गया है। तो ये 144 की हमने पढ़ी। इसमें अभी आता है कि कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, इसको कितने समय के लिए सरकार एक साथ में कि मजिस्ट्रेट लागू कर सकती है। तो आइए पहले स्लाइडिंग में देख लेते हैं, फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, इसमें दिया गया है कि ये कितने टाइम के लिए लागू होगा। An order under this section may be directed to a particular individual or to person residing in a particular place or area or to public generally when frequently or visiting a particular area। इसको particular area में भी लागू कर सकते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो सेक्शन 144 का 3 जो कहता है कि इसको किसी पर्टिकुलर एरिया में, कि पर्टिकुलर पर्सन्स पे, कि पर्टिकुलर कम्युनिटी पे लागू किया जा सकता है, जिस एरिया में जिस तरह से प्रॉब्लम हो, जिस तरह से इससे कोई भी पब्लिक पीस में या पब्लिक इंटरेस्ट में या ह्यूमन लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, तो वहां पे इसको लागू किया जा सकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये पूरे एरिया में एक साथ लागू करना पड़ेगा, ये इसको कुछ एरियाज में, स्पेसिफाइड एरियाज में भी इसको लागू किया जा सकता है। तो आइए अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी आगे की टाइम पीरियड क्या है, इसका कितने टाइम तक लागू रहेगा। तो स्लाइडिंग में देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे। 144 का सबसेक्शन 4 क्या कहता है? नो ऑर्डर दिस सेक्शन शैल रिमेन इन फोर्स फॉर मोर देन 2 months फ्रॉम द मेकिंग देयर ऑफ, provided that if the state government considers it necessary so to do for preventing dangers to human life, health or safety, or for preventing a riots or any affray, it may by notification directed that an order made by a magistrate under this section shall remain in force for such further period not exceeding 6 months from the date on which the order made by the magistrate would have, but for such order expired as it may specified in the said notification। तो दोस्तों हमने देखा कि ये मैक्सिमम अप टू 2 months, 2 महीने तक इसको एक साथ में एक बार में इसको लागू किया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा। लेकिन अगर कोई ऐसा संजोग हो कि पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी के लिए या पीस, ट्रांसक्वेलिटी की पीस के लिए, शांति बनाए रखने के लिए इसको आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है, तो स्टेट गवर्नमेंट मजिस्ट्रेट के उद्घोषण को नोटिफिकेशन द्वारा 6 महीने तक, अप टू 6 month है, 6 month तक, 6 महीने तक उसको बढ़ा सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ये इसकी टाइम लिमिट है। तो हमने जैसे देखा कि इसकी टाइम लिमिट भी आ गई है, हमने इसको समझ लिया है। तो इसका मेन मतलब है पब्लिक रिलेटेड, पब्लिक इंटरेस्ट में ही इसको लागू किया जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट भी हमने देखे कि कैसे पब्लिक इंटरेस्ट, कि जैसे किसी समूह से किसी व्यक्तियों को जोखिम है, कि किसी एरिया में दंगा या बलवा होने के चांसेस है, या किसी एरिया में कोई बीमारी फैल रही है, कोई दिक्कत है जिससे लोग एक साथ में इकट्ठा ना हो, बीमारी ना फैल सके, जैसे अभी कोविड-19 कोरोना की बीमारी चल रही है। तो ऐसे सब एग्जांपल्स है, उनका यही रीजन है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है, पब्लिक की सेफ्टी के लिए इसको लागू किया गया। ये सिर्फ इसी मकसद से, इसमें ये सेक्शन का मकसद ही यही है कि इससे पब्लिक की हेल्थ और सेफ्टी को सुरक्षा प्रदान की जा सके। ठीक है, तो हमने आज ये 144 का समझा। आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन के बटन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू।